वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर मेकर। मैं आपका कैरियर काउंसलर डॉक्टर कलीम आज आप लोगों के सामने एक बेस्ट कॉलेज का रिव्यू लेकर के आया हूं। इस कॉलेज के बारे में मैंने बहुत सुना था, बहुत देखा था। सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि सर ये कॉलेज कैसा है। सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे बेस्ट कॉलेज ऑफ द यूपी है। तो क्या रियल में ये कॉलेज बेस्ट है या फिर वर्थ इट है? जितना हम पे कर रहे हैं क्या उस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटी फैकल्टी वगैरह मुझे मिलेंगी? तो वो सारे डाउट्स आज आप लोगों के क्लियर हो जाएगा। जिस कॉलेज का मैं आज बात करने जा रहा हूं उस कॉलेज का नाम है श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस कॉलेज में पीजी की भी पढ़ाई होती है, साथ में यूजी की भी पढ़ाई होती है। अगर बात करें हम इस कॉलेज की यूजी की यानी अंडर ग्रेजुएट बीए एमएस की फ़ीस की, तो इस कॉलेज की फ़ीस 2,28,800 पर एनम आपको पे करने होते हैं और हॉस्टल चार्ज जो है वो 90,000 पर ईयर देना होता है। इस कॉलेज की लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज फर्रुखाबाद मेन सिटी में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। और इस कॉलेज में आज आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। क्या ये सच में यूपी का टॉप कॉलेज है? क्या यहाँ पे रियल में 250 से 300 पेशेंट डेली के आते हैं? ये सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार आप रिव्यू करके दिखाओ इस कॉलेज का कि क्या रियल में इतने पेशेंट आते हैं, इतने फैसिलिटी है। तो आज सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कैंपस टूर। बच्चों से आपको रिव्यू भी दिलवाऊंगा, आपको एना लैब, फिजियो लैब, सारी लैब दिखाऊंगा और एक एक चीज़, एक एक हॉस्पिटल का सारे डिपार्टमेंट्स दिखाऊंगा। इस कॉलेज में जिम वगैरह सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो एक मेडिकल कॉलेज में पाए जाने चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कैंपस टूर। चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ फर्स्ट ईयर का क्लासरूम श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का, कि क्लासरूम कैसा है, उस क्लास में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फैकल्टी वगैरह है, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो आइए अब हम क्लासरूम के अंदर एंट्री करते हैं। रूम देखने के बाद चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं एनाटॉमी म्यूज़ियम में। जितना सुना था मैंने बच्चों से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी जितना सुना था उससे भी बेस्ट, यानी यूपी के जितने भी कॉलेज है मैंने विज़िट किया, टूर किया, कैंपस रिव्यू किया, सबसे बेस्ट एनाटॉमी म्यूज़ियम अगर किसी कॉलेज का है तो वो इस कॉलेज का है, श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे पीजी की भी पढ़ाई होती है। इससे अच्छा म्यूज़ियम आपको पूरे यूपी में किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आपको अब म्यूज़ियम दिखाते हैं। हमने अभी एनाटॉमी लैब देखा था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस किस बोन से मिलकर बनी होती है, फिर क्या क्या मसल्स पाए जाते हैं। अब बॉडी स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी लैब देखेंगे कि हमारी बॉडी जो कैसे वर्क करती है, क्या क्या फंक्शन करती है, कौन से पार्ट्स क्या फंक्शन करती है, कौन से ऑर्गन क्या फंक्शन करती है। तो चलिए हम आज आपको लेकर के चलते हैं फिजियोलॉजी लैब में। आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी है, क्या क्या पाए जाते हैं और क्या क्या हमारी बॉडी वर्क करती है। ये सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आइए अब फिजियोलॉजी लैब के अंदर एंट्री करते हैं। आपको लेकर के चलूँगा द्रव्य गुण लैब में, यानी कि इसको हम इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहते हैं, जहाँ पे ड्रग्स के बारे में सारी चीज़ें जानकारी दी जाती है, पढ़ाई जाती है कि कोई भी ड्रग्स क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स लग करके बनते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग्स को बनाने में, वो चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में। लेकर के चलते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। उसमें हम देखेंगे कि कौन से ब्लड में क्या परेशानी होता है या क्या बीमारी होता है। जितनी भी ब्लड की चेकअप वगैरह होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा CBC, LFT, KFT, वो सारा चीज़ हम इस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। यानी कि किसी भी बीमारी का क्या जड़ है, उस कौन से चीज़ से, किस बैक्टीरिया से हुआ है, क्या इशू आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में।
लैब देखने के बाद अब हम चलते हैं डिसेक्शन हॉल में देखेंगे। डिसेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काटना या बेटना। कैसे हम कट करते हैं बॉडी को, कैसे लाइगेचर करते हैं, कैसे सुचर्स करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिसेक्शन हॉल में सिखाया जाता है। बॉडी को डाइसेक्ट करना यानी बॉडी को कैसे हम डाइसेक्ट करेंगे, और इसमें सारे बॉडी के एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन से पार्ट्स कैसे हो रहते हैं हमारे बॉडी में, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये हमारा डिसेक्शन हॉल है। जो बेस्ट फीचर्स है, बेस्ट पार्ट है इस कॉलेज का, वो अब हम आपको दिखाएंगे। सबसे बेस्ट फीचर इस कॉलेज का ये है कि इस कॉलेज का खुद का फार्मेसी यूनिट है जहाँ पे सारे ड्रग्स बनाए जाते हैं। इनकी रॉ मटेरियल भी यहीं पे मिलती है, यहीं पे बनते हैं दवा, और पैकिंग भी होती है और पूरे इंडिया में सेल होती है। शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा यूपी में, या फिर एक या दो कॉलेज ही है जहाँ पे अपनी मटेरियल लाते हैं और खुद से दवा फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इस कॉलेज में सबसे बड़ा ड्रग फॉर्मेशन होता है और ये सारे इंडिया में सेल किया जाता है। हमने कैंपस टूर कर लिया है। कैंपस का जाके मतलब कॉलेज के सारी चीज़ें देख चुके हैं, क्या क्या फैसिलिटी था, क्या क्या फैकल्टी था, लैब वगैरह देख रखा है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है हॉस्पिटल का। अब हम हॉस्पिटल में आकर के देखेंगे कि क्या फैसिलिटी है, क्या फैकल्टी है, यहाँ पे क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल में, क्या क्या ओपीडी है, आईपीडी है, क्या रियल में कितना पेशेंट फ्लो है, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो आइए अब हम हॉस्पिटल में चलते हैं, देखते हैं पेशेंट फ्लो वगैरह कितना है नहीं है। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि बच्चे इस कॉलेज के बारे में क्या बोलते हैं, क्या रिव्यू करते हैं, क्या रेटिंग देते हैं, पढ़ाई के बारे में, लैब के बारे में या हॉस्पिटल के बारे में क्या कहते हैं। तो बच्चों से हम पूछेंगे कि क्या फैसिलिटी यहाँ पे है और जो बताया जा रहा है क्या वो रियल है या फेक है। सारी चीज़ें हम आपसे पूछेंगे बच्चे से और अब आप रिव्यू देखोगे।
व्हाट्स योर नेम? Myself Rashi Pandey from Manpuri. मैनपुरी, यूपी। Yes sir. अच्छा, आपके यहाँ पे जो एनाटॉमी लैब वगैरह है, डिसेक्शन हॉल वगैरह है, क्या वो प्रॉपर होते हैं या फिर सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है, इंस्पेक्शन के लिए रखा गया है? जी सर, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ। 4 कैडेवर्स के डाइसेक्शन प्रॉपर कराए गए हैं, तो इतना इनफ है फॉर डाइसेक्शन के लिए हमारे पास। वीक में कितनी बार डाइसेक्शन हो जाता है या मंथ में कितनी बार सर, डाइसेक्शन हो हमारा जाता है? वीकली एक लेक्चर होता है प्रॉपर डाइसेक्शन का, और मंथली मतलब प्रॉपर एक वीक में एक डाइसेक्शन का लेक्चर प्रॉपर होता है। ओके। योर नेम? मनीषा रॉय, कहाँ से हो आप? बिहार। बिहार से। आप बिहार से इतनी दूर आए हो तो कॉलेज में क्या देख कर आए थे? फैकल्टी, फैसिलिटी, हॉस्पिटल, क्या चीज़ देख? हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो। पेशेंट फ्लो के। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हॉस्पिटल को रेटिंग करना हो तो आउट ऑफ 5 आप क्या रेटिंग करोगे? 4.6 4.6। ये रियल रेटिंग है या ऐसी फेक? रियल रेटिंग। रियल रेटिंग। योर नेम? प्राची पांडे, कहाँ से हो? प्रयागराज से, यूपी। यूपी। मैम, आपके यहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है फर्स्ट ईयर में, जैसे फिजियोलॉजी हो रहा है या फिर द्रव्य गुण हो रहा है सेकेंड ईयर में, तो जो भी लैब है यहाँ पे, क्या प्रॉपर लैब होता है? आपको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है? हाँ, हमारे प्रॉपर लैब्स होते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। हमारे फिजियो के मतलब वीक में 2 प्रैक्टिकल लैब्स लगते हैं, जिसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल चलता है, ब्लड टेस्टिंग वगैरह और सारे जितने भी यूरिन टेस्ट वगैरह जो चल रहे हैं इस वक्त में, वो सारे प्रॉपर चल रहे हैं। लैब में कैसे रहता है, यानी पूरे बच्चे एक साथ जाते हैं या फिर आपका ग्रुपिंग बटा हुआ होता है कि एक ग्रुप का आज होगा, एक का अलग? हमारे यहाँ बैचेस डिवाइडेड है, उस हिसाब से वीकली ही उस हिसाब से ए बैच और बी बैच मतलब डिवाइड है। उस बैच, वो बैच जिस बैच का रहता है क्लास, वो बैच जाती है। थैंक यू। आपका नाम? पारस गुप्ता। पारस गुप्ता। एमपी से आए हो आप? नहीं यूपी से। यूपी कहाँ से? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, मैनपुरी। मैनपुरी से। आप ये बताओ कि यहाँ पे जब आप आए हो तो बहुत सारे कॉलेज में ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ के जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते या सीनियर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपके यहाँ पे ऐसा है, सपोर्टिव है या फिर यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं करते? मैनेजमेंट हो, टीचर हो नहीं सर, या फिर सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो टीचर से या फिर सीनियर से आप पूछते हो, तो क्या वो आपकी डाउट सॉल्व कर पाते हैं? सॉल्व करते हैं एनी टाइम? ये एनी टाइम, क्लास के बाद भी। और रैगिंग वगैरह आपके यहाँ पे होती है? नहीं सर, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। इंट्रो वगैरह कुछ नहीं? हाँ सर, नॉर्मल इंट्रो हो जाता है जब स्टार्टिंग में। ओके। थैंक यू। योर नेम? ऋतुराज बत्स फ्रॉम बिहार। बिहार से? कहाँ से हो आप? बिहार। बिहार से, ठीक है। आप बिहार से इतने सारे कॉलेज छोड़ करके, आपके लखनऊ साइड में भी बहुत सारे कॉलेज थे, पूर्वांचल में बहुत सारे कॉलेज थे, सारे कॉलेज को छोड़कर यहाँ आए हो, तो आप क्या देख करके यहाँ पे आए? क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ की बहुत अच्छी है, फैकल्टी भी अच्छी है यहाँ की। ओके। अच्छा, ओवरऑल अगर आपको रेटिंग के लिए बोला जाए कि पूरे कॉलेज का फैकल्टी, टीचर, सारे चीज़, स्टाफ मेंबर, सारे चीज़ को मिला करके आउट ऑफ 5 आप क्या रेटिंग करना? 4.5। 4.5। अच्छा, ये बताओ, अगर कोई जूनियर्स आपका बिहार से यहाँ आना चाहेगा तो क्या आप सजेशन दोगे? वो आए यहाँ पे या नहीं है? बिल्कुल है बिहार से। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद वो आपको बाद में गाली तो नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। एकदम परफेक्ट नहीं देंगे? श्योर हो? या। थैंक यू। आपका नाम? रमन शेरावत फ्रॉम गुड़गांव। गुड़गांव। अच्छा, दिल्ली से आप यहाँ आए हो हरियाणा से। हरियाणा में बहुत सारे कॉलेज थे, दिल्ली में ईशान वगैरह से बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आप वो सब छोड़ के इतनी दूर आए हो? बेसिकली रीज़न है कि मतलब यहाँ पे जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की जाती है, एलोपैथी के साथ साथ मेन फोकस जो दिया जाता है वो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर पे दिया जाता है, तो मेन उसी के ऊपर फोकस की वजह से। ओवरऑल रेटिंग क्या देना चाहोगे आप कॉलेज को? 4.5। 4.5 रियल रेटिंग है ये? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आपके जूनियर्स आते हैं, आपसे वो हेल्प मांगेंगे, तो आप उनकी हेल्प करोगे या रैगिंग करोगे? नहीं, हेल्प करेंगे, Help उनके करोगे? पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। रैगिंग वगैरह तो नहीं करोगे? नहीं, रैगिंग तो होती नहीं है, वो इंट्रोडक्शन होता है, वो भी उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होता है कि उनको बोलना है सबके सामने, क्या बोलना है उन्हें। ओके, थैंक यू। योर नेम? विद्या प्रकाश यादव फ्रॉम मुंबई। मुंबई से हो। आप महाराष्ट्र से इतनी दूर आए हो, आपका फैमिली नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, इतनी दूर आप आकर रहते हो, तो क्या आपको कभी यहाँ पे ऐसा एहसास हुआ है कि हम आकर के इस कॉलेज में फंस गए हैं, हमारे जगह पे कोई बच्चा यहाँ पे ना आए? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही सपोर्टिव है, सीनियर्स भी सपोर्टिव हैं, तो ऐसे घर की जैसे दूर हैं तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है। नहीं,
बहुत सारे कॉलेजों में बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं आकर के फंस गया हूँ, तो आगे कोई भी आकर ऐसा नहीं फंसे। तो क्या आपको ऐसा कभी फील नहीं, हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ फंसने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो सब कुछ है जो हमें ज़रूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो यहाँ पे महाराष्ट्र के बच्चों को आप आने के लिए वेलकम करोगे अपने कॉलेज? कहेंगे, क्यों नहीं। ये यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं तो वो आ सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो ये रहा आज का हमारा रिव्यू श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। इस कॉलेज में पीजी की भी पढ़ाई होती है। आपने सुना और देखा बच्चे क्या कह रहे हैं। एक एक बच्चों ने एकदम रियल रिव्यू दिया है, ना किसी के दबाव में आकर के, ना किसी के सामने। जो था सच बताया है इन्होंने। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आंख बंद करके बेझिझक ले सकते हो। हमारे तरफ से भी बेस्ट रिव्यू जाता है इस कॉलेज को। यूपी का सबसे बेस्ट अगर हॉस्पिटल की बात करें तो इस कॉलेज के पास है, जिसमें डेली के 200 से 250 पेशेंट फ्लो है। ये हमने अपने आंखों से देखा है। थैंक यू। ये था आज का हमारा कैंपस टूर और रिव्यू श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें रिव्यू किया है, सारी चीज़ें देखा है। यहाँ पे हॉस्पिटल देखा, फैसिलिटी देखा, फैकल्टी देखा, लैब वगैरह देखा, बच्चों का रिव्यू किया। सारी चीज़ें देखने के बाद अब मैं इसका रेटिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर आप बात करें हॉस्पिटल की तो मैं 10 आउट ऑफ 9 यानी कि 9 पॉइंट रिव्यू करूँगा 10 में। और अगर बात करें हम कॉलेज की फैकल्टी, पढ़ाई लिखाई और हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सारी चीज़ें लेकर के और बच्चों ने क्या कहा वो सारी चीज़ें कंक्लूड करके हम कॉलेज को 8.5 रेटिंग कर रहे हैं। और ये हमारा रिव्यू था। और ऐसे ही ढेर सारे और रिव्यू पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कॉलेज के रिव्यू के साथ। थैंक यू।